अब हम लोग समान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेज के बारे में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे समान आधार का भिन्न और इनसे संबंधित किन प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं समान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेज। कहता है कि इस प्रकार के भिन्नों को, इस प्रकार के भिन्न को जोड़ने के लिए पहले सभी पूर्णांक को जोड़ते हैं। जब समान आधार का भिन्न से संबंधित प्रश्न आए तो इस प्रकार के भिन्न को बनाने के लिए सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ते हैं और अंश को जोड़कर पूर्णांक को जोड़ते हैं तथा अंश को जोड़कर फिर किसी एक हर से, और अंश को जोड़ते हैं फिर किसी एक हर से भाग दे देते हैं। आप लोग अंश और हर तो समझते होंगे कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। चलिए, तो कहता है कि तथा अंश को जोड़कर फिर किसी एक हर से भाग दे देते हैं, शेष को पुनः पूर्णांक में जोड़ देते हैं। अंश को जोड़ लेता है और किसी भी हर से उसमें भाग दे देता है और जो शेष आता है उनको पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है, आ जाता है आंसर। तो आप लोग इन बातों को समझ गए। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन इनसे संबंधित बना के देखते हैं किस प्रकार का रहता है क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन यही है, प्रश्न यही है, आपको इसे ट्रिक से हम बना के दिखाएंगे। देखिए इनका ट्रिक क्या है, ट्रिक है, चलिए अब हम लोग ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले कहा है कि पूर्णांक को जोड़ लेना है, तो 5 + 4 कर लीजिए, 5 + 4। अब कहता है कि दोनों अंश को जोड़ लो और किसी हर से भाग दे दो। तो ये तो आपको पता है, तो अंश दोनों क्या होगा, क्योंकि ये समान आधार का भिन्न है, ये भी आपको पता है कि ये समान आधार का भिन्न है। बस समान आधार का भिन्न में ही यही करना है, नहीं तो अदर भिन्न में अदर फार्मूला, अदर ट्रिक अपनाया जाता है। समझ गए आप लोग इन बातों को। तो अब है कि अंश को, तो अंश पता है आपको कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 4/5, अंश किसे कहेंगे, तो इन ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहेंगे। इतना तो आप लोग समझते ही हैं कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, तो इसमें आप लोग इनको पढ़ लिए कि सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ना है, फिर अंश को जोड़ लेना है और किसी हर से उनको भाग दे देना है, जो शेष आए उनको पूर्णांक में जोड़ लेना है। तो चलिए यहाँ पे पूर्णांक 5 और इसमें पूर्णांक 4 है, तो इन दोनों को हम जोड़ लिए। इसके बाद हमें और प्लस करना है, क्या प्लस करना है, तो दोनों अंश को जोड़ लेना है। तो अंश क्या है, 2 और 1 3, 3 हो गया, और बट्टे में इसको भागा देना है, तो किसी भी हर से भागा दे देना। तो दोनों का हर 3 है, तो किसी भी हर, मान लीजिए हम पहला ही ले लें कि कोई सा भी हर से आप भाग दे सकते हैं, दोनों तो 3 ही है, तो यहाँ पे 3 लीजिए। अब 3 को 3 से भाग दीजिएगा तो आपको पता है बचेगा 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 5 और 4 हो गया 9, और यहाँ पे +1 यानी 10। तो आप लोग इन बातों को समझ गए कि यहाँ पे इन प्रश्न का आंसर 10 होगा, 10 होगा। बहुत इजी है, आप लोग को मज़ा आता होगा पढ़ने में, बहुत इजी है। बस आप लोग ट्रिक पे ध्यान दीजिए, ट्रिक से सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो छूटेगा। समझ गए आप लोग। बस आपको ट्रिक देखिए, ट्रिक एकदम सिंपल है, नहीं आपको याद करना पड़ेगा, बस माइंड से सवाल बन जाएगा। इसमें आपको पूर्णांक जोड़ लेना है, 4 + 5 ने 5 और +4 9, और इसमें क्या आता है कि अंश को जोड़ लो और किसी भी हर से भाग दे दो। तो अंश है 2 1 3 और हर भी है दोनों 3, किसी भी हर से दे दो भाग, 3/3 यानी 1, और इधर 9 पूर्णांक आया था। और कहता है बाद में कि अंश को प्लस करने के बाद उसको हर से भाग देने पर जो शेष आएगा उनको पूर्णांक में जोड़ दो। पहले से पूर्णांक 9 था जोड़कर,
और यहाँ पे अंश और हर को करने के बाद 1 आया, तो इन 9 में 1 को जोड़ लिए तो यहाँ पे 10 आ गया। यानी इन प्रश्न का आंसर 10 होगा। आपको एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोग को सांख्यिकी योग्यता जोड़ से संबंधित, घटाव से संबंधित, गुणा से संबंधित, भाग से संबंधित, किसी से भी संबंधित प्रश्न आए आपको नहीं छूटेगा। बस आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरे बातों को सुनिए, आपको सारा का सारा प्रश्न बनेगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में समझ गए। अब क्वेश्चन दूसरा देख लो। दूसरा क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा चेंज है। क्या करते थे हम लोग, इनका भी इसमें भी ट्रिक अपना लो, ट्रिक अपना लो। चलिए देखते हैं। तो पूर्णांक को जोड़ना है, तो 8 + 3 पूर्णांक है, इनको जोड़ लिए। उसके बाद अंश को जोड़ना है, 4 2 6 और हर से भाग देना है 5, भाग 2, 5 1 5, यानी कि बचेगा 1 पूर्णांक 1/5। इन बातों को समझे आप लोग या नहीं समझे? समझ गए होंगे कि 6 में 5 से भाग देंगे तो 1 पूर्णांक 1/5 आएगा। अब आपको पता है कि जो शेष आएगा उनको पूर्णांक में जोड़ लेना है। तो यहाँ पे पूर्णांक 8 3 11 होगा और यहाँ पे अंश को जोड़ने के बाद हर से भाग देने पर 1 पूर्णांक 1/5 आया है। तो इनको आप लोग जोड़िएगा तो 12 पूर्णांक 1/5 आंसर होगा। इन बातों को आप लोग समझ गए। तो चलिए आप लोग समान आधार का भिन्न समझ गए, सामान्य आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस, इनके बारे में आप लोग समझ गए, समझ गए आप लोग। अब नहीं छूटेगा, समान आधार का भिन्न से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इनसे आगे देखते हैं, इनसे आगे देखते हैं। समान आधार के भिन्न के बारे में आप लोग समझिए। अब हम लोग जानेंगे उभयनिष्ठ आधार का भिन्न, उसके बाद था असमान आधार का भिन्न। तो पहले हम लोग उभयनिष्ठ आधार के भिन्न के बारे में देखते हैं।